अभी ना भारत ने चाइना को भी एक बड़ा टेंशन दे दिया है, तो वहीं रूस भी टेंशन देने में आगे हो गया है। जानेंगे आखिरकार किस तरीके से चाइना ने मीटिंग में कहा है, तो तालिबान को लेकर पूरा खेल पलटना शुरू कर दिया है भारत और रूस ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने सोमवार को कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी युद्ध विराम के लिए अहम भूमिका निभाने को तैयार है। चीन का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार चीन पहुंचे हैं। सोमवार को इसाक डार ने शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी से मुलाकात भी की। 3 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे डार चीन का दौरा करने वाले पहले उच्च स्तरीय पाकिस्तानी अधिकारी हैं। इस बीच चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को संपूर्ण सहयोग देने की बात को दोहराते हुए अपना सदाबहार सहयोगी बताया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार रणनीतिक सहयोगी साझेदार हैं। डार की ये यात्रा पाकिस्तान सरकार द्वारा चीन पाकिस्तान संबंधों के विकास को दिए जाने वाले उच्च महत्व को दिखलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर बात करते हुए माओ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति के बारे में चीन ने कई मौकों पर अपनी स्थिति बताई है। हम दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने और पूर्ण अस्थायी युद्ध विराम को साकार करने, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान चीन के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और चीन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को उच्च महत्व देता है। माओ ने कहा कि चीन सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को विकसित करने में ईमानदारी, पारस्परिक लाभ और समावेशिता के सिद्धांत, साझा भविष्य के दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन ने कहा कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, चीन ने एक उद्देश्यपूर्ण और न्याय संगत रुख अपनाया है और दोनों देशों में शांति और संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम एक पूर्ण और अस्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से चाइना अच्छी बातें कर रहा है, प्यारी बातें कर रहा है, लेकिन इन सब से अलग एक और चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर चाइना ने अपने हथियारों की आपूर्ति की है वो बहुत खास है। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना ठिकानों रफीकी, मुरीद, नूर खान, रहीम यार खान पर किए गए हमलों और चीनी हथियारों की विफलता के बाद पाकिस्तान को टेंशन है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने चीनी जेट से भारतीय विमानों को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तानी अखबारों ने ही इसे झूठा करार दे दिया। और चीन ने हाल के संघर्ष में पाकिस्तान को सैटेलाइट और रडार सहायता प्रदान की। यह मुलाकात चीन के लिए भारत के बढ़ते प्रभाव, खास तौर पर तालिबान के साथ भारत की हालिया कूटनीतिक प्रगति को संतुलित करने का प्रयास हो सकता है। तालिबान ने हाल ही में भारत के साथ संबंध सामान्य करने की इच्छा जताई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 मई 2025 को तालिबान के आमिर खान मुताकी से मुलाकात की, जो भारत और तालिबान के बीच पहले मंत्री स्तरीय बातचीत थी। तालिबान ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। यह मुलाकात भारत पाकिस्तान तनाव और भारत तालिबान के बढ़ते संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और चीन दोनों भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने की कोशिश में है, जबकि तालिबान भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 1960 के दशक में चीन ने काराकोरम हाईवे का निर्माण करने के लिए समझौता किया था, जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक बड़ी मुसीबत बन गई थी और एक बार फिर से यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो मुलाकात हुई है, माना जा रहा है कि तालिबान को लेकर टेंशन होना शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्रूरता दिखाते हुए जिन अफगानों को देश से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, भारत अब उनके लिए मसीहा बन गया है। तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तान ने हजारों अफगान परिवारों को देश से बाहर निकाल दिया और संकट की घड़ी में भारत साथी बनकर साथ आ गया। तालिबान की तरफ से कहा गया कि भारत ने 5000 से ज्यादा अफगान परिवारों के लिए खाने की
व्यवस्था की है, जिससे ये साबित होता है कि संकट की घड़ी में भरोसा भारत पर ही किया जा सकता है। अफगानिस्तान के शरणार्थी और प्रत्यार्पण मंत्रालय ने वीडियो और तस्वीरों को जारी करते हुए कहा कि भारत की तरफ से 11 तरह की खाद्य वस्तुओं को अफगानिस्तान भेजा गया है, जिन्हें शरणार्थी परिवारों में बांटा जा रहा है। भारत की मदद से उन हजारों अफगानों को मदद मिलेगी जिन्हें पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी सीमाओं से बाहर कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चावल, दालें, आटा, तेल, चीनी, मसाले, सूखे फल, बच्चों के पोषण आहार, पीने योग्य जल और जरूरी पोषण ड्रिंक्स अफगानिस्तान भेजे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खाने के सामान अफगानिस्तान के अंदर विशेष राहत केंद्रों में वितरित की जाएंगी, खासकर उन इलाकों में जहां पाकिस्तान से निकाले गए शरणार्थी आकर शरण ले रहे हैं। पाकिस्तान ने अमानवीयता दिखाते हुए करीब 17 लाख अफगानों को देश से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान ने इन शरणार्थियों को बिना भोजन, आवास और सुरक्षा के व्यवस्था के जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अफगान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान की इस क्रूर कार्रवाई को अमानवीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। दूसरी तरफ भारत ने अफगान शरणार्थियों के संकट को कोई राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं बल्कि इंसानियत को आधार बनाकर देखा। यही वजह है कि अफगानों के मन में भारत को लेकर काफी इज्जत और प्यार है। अफगानिस्तान के आम नागरिकों से भारत के रिश्ते काफी गहरे हैं, जबकि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को दुश्मन की तरह देखते हैं। कोरोना काल हो या अफगानिस्तान में आई भीषण बाढ़ हो, भारत हमेशा से अफगानों के साथ खड़ा रहा है। आपको बता दूं, अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान की सरकार ने अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया था। पाकिस्तान की सरकार ने शरणार्थियों को आतंकवादी बताया था और कहा था कि पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों के पीछे अफगान शरणार्थी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने करीब 17 लाख अफगानों को देश से बाहर निकाल दिया था। ये शरणार्थी सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे। UNHCR और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से हजारों ऐसे अफगान पंजीकृत शरणार्थी थे जो तालिबान के डर से भागे थे। इन अफगानों को पाकिस्तान ने बगैर कोई सूचना दिए बाहर निकाल दिया। हजार अफगानों को डिटेंशन सेंटर में डालने के बाद जबरन ट्रकों में भरकर सीमा पार अफगानिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आज बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रूस के हरकतों की वजह से भी चाइना यहाँ पर खौफ में है। पाकिस्तान के साथ नहीं आया है तालिबान। वहीं ये देखने को मिल रहा है कि भारत और रूस दोनों ही यहाँ पर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। रूस भी तालिबान के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर रहा है। वहीं चीन को रूस का भी डर सता रहा है, जो अफगानिस्तान में तेजी से पहुंच बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में रूस ने तालिबान को लेकर कई बैठकें आयोजित की हैं। इसमें भारत को फायदा मिलने की उम्मीद है। चीन की नजर अफगानिस्तान में लिथियम और सोने के जैसे कई ट्रिलियन डॉलर के खजाने पर है। चीन ने बड़ी तेजी से अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाया है। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि विदेश मंत्री इसाक डार की काबुल यात्रा के बाद तालिबानी सरकार इस बात पर सहमत हुई है कि भारत के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को कम किया जाए। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का दावा झूठा निकला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तानी राजदूत ने तालिबान सरकार से गुहार लगाई थी कि वो पहलगाम आतंकी हमले की तटस्थ जांच की इस्लामाबाद की मांग को सपोर्ट करे, लेकिन काबुल की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। असल में तालिबान भी पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों से परेशान है। तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ कई बार उसकी लड़ाई की नौबत आ चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।